दालों का नाम सुनते ही घुटी हुई, पतली और चावल के साथ खाई जाने वाली दाल का मंजर आंखों के सामने आता है। मगर खाने पीने वाले शौकीन हजरात हमेशा भुने हुए सालन और भुनी हुई दालें पसंद करते हैं। हमने भी सोचा आज का खाना में आपके साथ मूंग की भुनी हुई दाल शेयर करें, जो यकीनन रोटियों के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ और घर में बनी हुई रोटियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आएँ आप और मैं चल के बनाते हैं मूंग की भुनी दाल। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद। आज का खाना विद आरिफ दाऊद में मेरी अपनी मनपसंद जो है भुनी हुई मूंग की दाल बनेगी। और मूंग की दाल कैसे बनेगी उसके लिए आप और मैं चलेंगे किचन में, बहुत आराम से जल्दी जल्दी बनाएंगे। आ जाए किचन में। आ गए किचन में और बना रहे हैं मेरी मोस्ट फेवरेट मूंग की भुनी दाल। और तमाम वेजिटेरियन लोगों को दालों में अगर पसंद है तो मूंग की दाल पसंद है। यहाँ 1 प्याली ऑयल और इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज लेके पहले हमें प्याज को ब्राउन करना है। अगर आप ब्राउन की भी प्याज इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इस प्याज को हम लाल करेंगे। प्याज लाल हो गई। सबसे पहले मुझे एक अच्छी ग्रेवी फॉर्म करनी है। प्याज भी लाल इसलिए जरूरी है, वरना प्याज गलेगी नहीं। यहाँ पे 2 अदद बड़े टमाटर लेके अब आपने क्या करना है, पहले टमाटरों को अच्छी तरह से गलाना है। अब क्या करेंगे, सारे मसाले एक साथ शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 डंडियां जो है कड़ी पत्ते की, बहुत जरूरी है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और जाएगा 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। पिसा गरम मसाला का आइकॉन चल रहा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि यही गरम मसाला जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आपका सालन बनेगा। अब इसकी बहुत दिल लगा के अच्छी तरह भुनाई करनी है। एक मसाला बनाना है ताकि ये सारा मसाला भुनी दाल यानी कि मूंग की भुनी दाल के ऊपर कोट कर जाए। मसाला नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त जो है मैशी सा यानी कि बिल्कुल भुना हुआ मसाला, भुनी हुई दाल बनाएंगे। अब यहाँ शामिल कर देंगे इसी स्टेज पे 3-4 मिर्चों को बड़ा बड़ा काटें ताकि अगर निकालना है तो निकाल सकें। और अब हम शामिल कर देंगे अपनी दाल। 250 ग्राम मूंग की दाल को तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो दिया था। थोड़ी सी भुनाई दाल की ज़रूर किया करें। जो इसमें से झाग निकलता है वो झाग जो है वो नहीं निकलेगा। वैसे तो ये देखिए नीचे पैंदे पे भी मसाला चिपक रहा है। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर पानी, जो चावलों वाला हिसाब है। मगर चूंकि मूंग की दाल हमें भुनी भी बनानी है, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा पानी और जाएगा ताकि दाल और पानी थोड़ा सा पी के बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल होगी। और ये पानी देख लें, वही चावलों वाला हिसाब है कि 1 इंच का जो है वो पानी का ऊपर वो आ गया। चलें इसको अब हम दम पे रखेंगे, ढक्कन लगा देंगे और जब खोलेंगे जब ये दम पे आ चुकी हो। जब हमें लग रहा है कि दाल नजर आना शुरू हो गई, अब यहाँ चूल्हे को और मजीद स्लो करके दम पे रख देंगे। ख्याल अंदाजन 20 मिनट हो गए मैंने इसे दम पे रखा था। ये नजर आ रही है खड़ी खड़ी दाल हमारी भुनी हुई। और अब क्या करेंगे, अगर चाहें तो ब्राउन प्याज का तड़का लगा दें, मगर बहुत ज़्यादा तेल घी भी नहीं खाना। थोड़ा सा यहाँ पे ब्राउन प्याज पहले से किया हुआ छिड़क दें और इसको 1-2 मिनट का और दम लगाएं। और फिर इसको जो है गरम गरम रोटियों के साथ हमने खाना है। दाल रेडी हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा गार्निशिंग यहाँ करेंगे हरे धनिए की और बाकी करेंगे हम अपने प्रेजेंटेशन में। आ जाए इसकी करते हैं प्रेजेंटेशन।
जी तो मूंग की भुनी दाल आपने देखा कितने प्यार से बनी, और मेरा ख्याल है कि वेजिटेरियन लवर्स को मूंग की भुनी दाल बहुत पसंद हो है। और जिन्हें पसंद है वो क्या करेंगे, फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। जी आज का खाने की 50th एपिसोड है और 50th I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.